गेलिए हाँ। वोट मांगे हाँ। तब दीदी लोग के यही कहें कि सबके हाँ। कॉलोनी विकास करवाए, हाँ। नली अच्छा। विकास करवाए, हाँ। चेरकी पंचायत से जी। सारा काम करवाए हाँ। ईमानदारी से। मुखिया का काम मॉनिटरिंग होता है, उस मॉनिटरिंग को लेकिन हमको पहले ये है कि हमारा फोकस पहले जो भी चीज़ें हैं उसको जीपीडीपी पे लाना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पे लाना। सारी चीज़ें पारदर्शिता होंगी, एक एक चीज़ की जी। कितना पैसा किस गांव के लिए जा रहा वो एक एक बंदे को पता होगा। सोशल ऑडिट उस काम का होगा, पूरी कमेटी बनाई जाएंगी गांव से गांव में। वेरी गुड जी। समझ रहे कि नहीं कि ये नहीं कि सिर्फ आके जेई उसको अप्रूव करके चला जाए, वहाँ के 10 लोग जब तक खड़े होकर उसको साइन नहीं करेंगे तब तक उसका पैसा रिलीज़ नहीं किया जाएगा। कुछ इस तरह की प्लानिंग है। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे आया हूं, ये चेरकी पंचायत का खंडेल गांव है और यहां पर मुखिया का चुनाव फुलवा देवी ने जीता है और अपने ख़ास कार्यक्रम के लिए उनसे बात करूंगा। हमारा ख़ास कार्यक्रम है सुनिए मुखिया जी का कहिन। आपको हम अपनी ओर से, आजकल की ओर से आपको हम बधाई देते हैं। धन्यवाद। आपके पंचायत में जो चेरकी पंचायत है तो कौन कौन गांव है? मौलवी चक हुआ जी। कुंडौल हुआ जी। रतनपुरा हुआ जी। टिकरी पर हुआ जी। धांधोपुर हुआ जी। विष्णुपुरा हुआ अभी जो खंडेल अच्छा। अमीनाबाद जी। तकिया करहारा और जयपुर। अब जनता के काम के समय आ गए है। अब बन गेला मुखिया। हाँ। काम होते उनकर कैसे कैसे विकास होता है। जब गेलिए हाँ। वोट मांगे हाँ। तब दीदी लोग के यही कहें कि सबके हाँ। कॉलोनी विकास करवाए, हाँ। नली अच्छा। विकास करवाए, हाँ। चेरकी पंचायत से सारा काम करवाए हाँ। ईमानदारी से। कि जितला चुनाव तो सब लोग साथ दिलथिन है, अभी भी बैठल हथिन खुशी में। सब लोग के खुशी है कि जीत गेला, हमरा सपोर्ट कर लथिन है तब चुनाव जीत गेला है। तब जरा कुछ लोग के नाम बता दा कि कौन कौन लोग सहयोग कर लथिन हैं। जावेद बाबू, नियाज खां, पानो खां, अख्तियार खां, नगीना जी, सबके धन्यवाद कर। जावेद साहब, आपका एक भाषण मुझे याद है, या आपने मीडिया से अपनी अनीसा पॉली क्लिनिक के दौरान में जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने एक बड़ी अच्छी बातें कही थी। मैं आज उसको दोहराना भी चाहता हूँ। आपने कहा था कि अगर मैं गांव के लोगों के लिए, कोरोना काल में काफ़ी परेशानी थी इस इलाके में और आपने काफ़ी मेहनत किया उस दौरान में। आपने हेल्थ को लेकर एक बड़ी बात कही थी कि अगर छोटी छोटे बीमारी की वजह से लोग मर जाएं, लोगों की जान चली जाए, तो हमारे पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी और जो व्यूवर्स देख रहे थे उन्हें भी अच्छी लगी थी और शायद उन बातों की वजह से जनता ने इस इलाके के आवाज़ दी, आपके कहने पर लैबैक कहा और सपोर्ट किया। तो मैं आज आपसे जानना चाहूँगा, फुलवा देवी की जीत हुई है, निश्चित रूप से आपकी भी जीत है ये, तो किस तरह के काम हुए, क्यों लोगों ने सपोर्ट किया, कैसे जीत हुई, क्या वजह रही? सबसे पहले इमरान भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपने अपना वक्त निकाला और यहाँ पे आए, ख़ास करके लोगों की आवाज़ बनने के लिए। ये इलेक्शन का इरादा आज से तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले ही बन चुका था कि क्योंकि हम लोग बहुत सारे हिंदुस्तान में पंचायत में घूमे हैं और वहाँ का स्तर और यहाँ का स्तर देख करके एक चीज़ दिल में आई कि या तो लोगों को मालूम नहीं है कि विकास कैसे किया जाता है, या लोग सिर्फ़ और सिर्फ जानते हैं कि पैसा सरकार का है, खाना है उसको। यही वजह है कि आज किसी भी गांव चले जाएं आप, यहाँ पे 50% गांव ऐसे हैं जहाँ पे विकास नाम की कोई चीज़ पहुँची ही नहीं है। आपके माध्यम से एक चीज़ मैं यहाँ के चेरकी पंचायत के जनता को बधाई देना चाहूँगा
कि उन्होंने एक डिसीजन लिया है, जो प्रेजेंट पंचायत थी उसको उखाड़ फेंकने का काम किया है। सिर्फ उसमें से एक वार्ड सदस्य हैं जो दोबारा चुन के आए हैं, और ये व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन सिर्फ इसलिए है कि विकास 0/0 है। इस उम्मीद पे एक कैंडिडेट जो अति पिछड़ी जाति की आती हैं, जिसका समाज में सिर्फ वोट का इस्तेमाल किया जाता है, विकास उन तक पहुंचता नहीं है। ये इरादा लोगों का बना, सब लोगों का, हम लोगों का बैठ करके कि भाई इनको भी देखना चाहिए। तो उस वजह कर आज जो भी जीत है वो सारी जनता की जीत है, किसी एक की मेहनत नहीं है इसमें। और लोगों ने भरोसा जताया है, और ये है कि उस भरोसे पे 100% उतरेंगी, ये काम करेंगी। जावेद साहब, ये बताइए कि एक माहौल बनता जा रहा है कि लोग चुनाव जीत लेते हैं। चुनाव के वक्त बहुत सारे वादे लोगों से किए जाते हैं, लेकिन फिर लोग उन वादों से मुकर जाते हैं या कहिए भूल जाते हैं। सीधे सीधे लोग समझते हैं कि मुखिया बनने के बाद सिर्फ पैसा कमाना है। तो इस धारणा को आप किस तरह तोड़ेंगे, कैसे मिसाली पंचायत बनाएंगे? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, एक डिफ़िकल्ट टास्क तो है, ठीक है, लेकिन नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। नामुमकिन इस तरह से नहीं है कि कोई सिस्टम नहीं है। बेसिकली एक पंचायती राज का ये है कि अगर जो वार्ड भी जीतता है या मुखिया के लोग हैं, उनको करना क्या है इन्हें खुद पता नहीं होता। तो सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग एक सबकी है। दूसरी चीज़, सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है पंचायत भवन बना करके, जब उसमें कर्मचारी ही नहीं बैठेंगे तो काम कैसे होगा। तो सबसे पहला हम लोगों का ये है कि उसको, उस सिस्टम को पहले तरीके से लाना है। आज तक की लोगों की ये होती है कि मुखिया जी के घर पे ही चलो, काम वहीं होता है। कल भी हम लोगों ने ये अनाउंस किया हर जगह पे जा कर के कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो पंचायत भवन में होता है, जिसको गवर्नमेंट ने एक मिनी सचिवालय टाइप से बनाया है गांव के लिए। काम वहाँ होता है, ऑफिस में ही काम होता है, घर पे काम नहीं होता। उसमें जो ग्राम सभा लगाए जाते हैं और गांव के लोगों की भी विकास को लेकर राय ली जाती है, तो आप किस तरह से ग्राम सभा को लगाएंगे, किस तरह से गांव के लोगों की राय लेंगे? या जो चीज़ें अभी मुझे नहीं मालूम थी पहले कि गवर्नमेंट के स्तर से और क्या क्या कमियां हैं? देखिए, गवर्नमेंट के स्तर से कमी है मॉनिटरिंग की इसकी। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक आप आम सभा की बात कर रहे हैं, हम लोगों का बिल्कुल है प्लान ये कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है शायद उससे ज़्यादा हो, कम नहीं होगा, क्योंकि 2022-23 का जो GPDP बनना है, जिसको हम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, वो सिवाय आम सभा के अलावा नहीं आ सकती है कहीं से। ग्राम सभा, आम सभा जो है वो उसके थ्रू ही आएगी, ताकि जनता काम बोलेगी कि करना क्या है। हम घर बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कहाँ की नाली बननी है और कहाँ का जो है वो गली बननी है, कहाँ पे स्कूल बनना है, कहाँ पे जो है स्वास्थ्य केंद्र बनना है। तो इस तरह से वो जनता के बीच से आवाज़ आएगी, और जिसका लिखित जो है वो GPDP में आपको डालना ही पड़ता है, क्योंकि उसका रजिस्टर तैयार किया जाता है। उसमें BDO महोदय भी उपस्थित होंगे, ताकि उनके सामने बातें होंगी। जैसे अभी आप किसी भी गांव चले जाइए, गरीब तबके के लोग, ऐसे ऐसे घर देखे हमने, ऐसे ऐसे घर हमने देखे हैं कि जिनको अब तक इंदिरा आवास मिल जाना चाहिए था, जिनके छत नहीं है सर पे, प्लास्टिक डाल के लोग रह रहे हैं। क्या उनको हक नहीं बनता है कि उनको ये विकास पहुँचे? अच्छा सर, हम ऐसे क्या काम रहा आपका, क्या लगाव रहा लोगों से? देखिए, हम तकरीबन 4 साल हमारे इस गांव में रहते हुए हो गया। वैसे पैदा तो यहीं के हैं। पहले कहाँ रहते थे आप? पहले हम बाहर रहते थे, और ये है कि जब यहाँ पे आए, लोगों का दर्द देखा, तो हम एक सामाजिक काम में ज़्यादा जुड़ गए, और कोशिश यही रही कि कैसे यहाँ पे चीज़ों को डेवलप किया जाए। किस तरह का काम सामाजिक किया आपने? हम मिसालें इस तरह से हैं कि देखिए, लोगों का ये एक चीज़ होती है कि कोरोना के दौर में ख़ास करके बहुत
सारी टीम ने बेसिकली, अकेले का काम नहीं होता है समाज का काम ये टीम वर्क होता है। तो सभी एक टीम बन करके लोगों ने काम किया इसके ऊपर। काम आपने बताया था कि इस तरह के काम किए मैंने, जैसे जितना गरीबों का एक तो हर सरकारी सहायता जो मिल रही थी वो मिल रही थी, जो भी उसका है। लेकिन हम लोगों ने मेनली जो किया कि वो जिनकी कमाई रुक गई, जिनके बच्चे बाहर लेबर का काम करते थे, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उनको अनाज देने का काम, ताकि कम से कम पेट उनका भर सके। कोई बहुत बड़ा काम स्तर पे नहीं, लेकिन ये पूरे ज़िले पंचायत स्तर पे, गांव का नहीं, गांव को पहले सपोर्ट किया गया। जैसे कहा जाता कि पहले अपनी फैमिली को देखो, फिर पड़ोस को देखो, फिर गांव को देखो, और फिर जो है अगर बचता है तो उससे बाकी समाज को देखो। तो उस स्तर पे काम हुआ जितना हो सकता था, और काफ़ी लोगों को, तकरीबन 350 घर को यहाँ पे सपोर्ट किया गया उस वक्त में। वहाँ से एक चाह चली ज़रूर, क्योंकि जब आप घूमते हैं गांव में, लोगों से मिलते हैं, लोग आप पे एक भरोसा जताते हैं। वहीं से दिल में इरादा हुआ, बस वहीं से एक इरादा हुआ कि एक सरकारी जो संस्था होती है उसका सपोर्ट ज़रूरी होता है किसी भी सोशल काम को। इस भरोसे को किस तरह कायम रखेंगे 5 साल तक? इरादा तो पर पूरा है। अगर सेहत और दिमाग काम किया तो विकास तो फर्स्ट मंथ से ही शुरू हो जाएगा। कोई इस टीम में लालची नहीं है, और जितने भी हमारे वार्ड सदस्य जीत के आए हैं या सरपंच जीत के आए हैं, सब यंग लोग हैं, और यंग जो हैं वो काम करने के इच्छुक हैं। हर आदमी यही कहता है कि हम लोगों को डेवलप करना है। तो अब ये डेवलपमेंट किस स्तर पे होगा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि लोग यहाँ पे डेवलपमेंट को सिर्फ नाली गली और इसी तक छोड़ देते हैं। तो हमने एक चीज़ पूछा लोगों से कि भाई अगर नाली गली बन जाती है उसके बाद क्या डेवलपमेंट रुक जाता है? जैसे यहाँ पे देखिए शिक्षा का स्तर बहुत बुरा है, समझ रहे कि नहीं? प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल का सिचुएशन ठीक नहीं है, जिस पे बहुत बड़ा काम करना है। उसके बाद स्वास्थ्य पे है कि हमने एक अगर अपनी पॉलीक्लिनिक को ओपन किया है, जहाँ पे 200 से 250 रुपया लोग डॉक्टर हमारे फ़ीस लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, ख़ास के हमारे अति पिछड़ा लोग जो हैं, जो 50 रुपया फ़ीस नहीं दे सकते। तो क्या उनको इलाज का हक़ नहीं बनता है? उनके लिए स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे खुलवाना है, जहाँ पे डॉक्टर बैठेंगे, मुफ्त की इलाज होगी, मुफ्त की दवाएं मिलेंगी उनकी। और ये हम स्टार्ट जितनी जल्दी हो सकता है इसको प्रोसेस में लाने की कोशिश हम लोग करेंगे। बाकी ये है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम जिस तरह से आती हैं उस पे पैसा खर्च हो, काम तो वार्ड के थ्रू होता है, मुखिया का काम मॉनिटरिंग होता है। उस मॉनिटरिंग को, लेकिन हमको पहले ये है कि हमारा फोकस पहले जो भी चीज़ें हैं उसको जीपीडीपी पे लाना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान पे लाना, चाहे वो 10 करोड़ का हो या 20 करोड़ मतलब का। ऑनलाइन लोग देख समझ सके, एक ऑनलाइन सारी चीज़ें पारदर्शिता होंगी, एक एक चीज़ की, कितना पैसा किस गांव के लिए जा रहा वो एक एक बंदे को पता होगा। सोशल ऑडिट उस काम का होगा, पूरी कमेटी बनाई जाएंगी गांव से गांव में। वेरी गुड, समझ रहे कि नहीं? कि ये नहीं कि सिर्फ आके जेई उसको अप्रूव करके चला जाए, वहाँ के 10 लोग जब तक खड़े होकर उसको साइन नहीं करेंगे तब तक उसका पैसा रिलीज़ नहीं किया जाएगा। कुछ इस तरह की प्लानिंग है, समझ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे यू। बात करने के लिए। आपने बहुत सारी जानकारी दी और बहुत ज़्यादा मैं जानना चाहता था, लेकिन कुछ और आगे के लिए रखता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आप जैसा जानते हैं, विकास जो कहा जाता है वो ज़्यादातर लोग सड़कों को, नालियों को और दूसरी चीज़ों को ही विकास समझते हैं। लेकिन जावेद खान साहब जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे थे, वो बड़ा काम ये था कि ये एजुकेशन और हेल्थ में काम करेंगे, साथ ही वो पारदर्शिता होगी तमाम चीज़ों की कि जो विकास कार्य हो रहे हैं उसकी जानकारी तमाम पंचायत के लोगों को रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।